खुदा सिर्फ उस दिल में रहना चाहता और उसको अपना मस्कन बनाता है जहां पर वो अपनी शबी को देखता और वहां पर देखता है कि वो किस कदर पाक होता है। याद रखिए, आपका दिल खुदा का मस्कन है और आपका दिल जो है वो खुदा का तख्त, और वहां पर वो आना चाहता और वहां पर वो रहना चाहता है। और याद रखना है हमें कि रोमी हुकूमत और रोमी लोग जो थे उस वक्त में अपने चश्मों को इंतहाई पाक रखते थे। उनके नज़दीक ये मानना था अगर उनके चश्मे गदले हो गए तो उनकी मौत वाक़या है। इसी तरह से अगर किसी बलीवर का, ईमानदार का दिल जो है वो गदला हो गया और उसमें नापाकी आ गई, तो याद रखें वो खुदा से दूर और हमेशा के लिए मौत में चला जाएगा। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आपका भाई जुनेद खान आपके साथ है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आइए खुदा के कलाम में से मत्ती की अंजील है और उसका 5वां बाब और उसकी हम पढ़ते हैं 8वीं आयत। मुबारक है वो जो पाक दिल हैं क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। सो प्यारे अजीज दोस्तों, याद रखिए खुदा ने बनीनो इंसान को यानी बुजुर्ग आदम को पाक दिल पैदा किया था और पाकीज़गी आदम के अंदर थी, और इसी सबब से वो खुदा को देखता और खुदा के साथ उसकी रिफाकत थी। वो हमेशा उसके पास और उसके फजल में और उसकी कुर्बत में रहता था। और याद रखिए, दिल की पाकीज़गी के बगैर अगर कोई ये शख्स ख्याल करता है कि जिंदगी पाकीज़ा हो जाएगी तो ये नामुमकिन है। और दिल का पाक होना, खुदा का कलाम हमें ये बताता है कि खुदा पाक है और वो चाहता है कि उसके लोग पाक हों। और हम क्यों पाक हो जाएं, क्यों हमें ये कहा गया है? याद रखिए, पहला पतरस और उसका 1 बाब और 16 आयत के अंदर हमें पाकीज़गी का हुक्म मिला है। और उसके बाद हम जानते हैं खुदा यीशु मसीह ने हमें यह हुक्म दिया है कि जब तक कि फकीरों और फरीसियों से ज्यादा तुम्हारी पाकीज़गी ना हो जाए, तुम कभी भी आसमान पे नहीं जा सकते, तुम रास्तबाज नहीं ठहर सकते। क्योंकि याद रखिए, हमें पाक होना है और अपने खुदा का दीदार करना है। और जो एक पाक दिल होता है वो होता कैसा है? पाक दिल जब हम देखते हैं, खुदा का खादिम बुजुर्ग दाऊद इस बात को बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान करता है। अगर मेरे साथ निकालें आप ज़बूर 32 और उसकी दूसरी आयत में लिखा है कि अगर मेरे दिल में बदी होती तो मेरा खुदा मेरी कभी ना सुनता। तो खुदा का खादिम अपने आप को पेश करता और कहता है, और वो वहां पर याद रखें वो इस बात का आयादा भी करता है कि खुदा तू मेरे दिल को जांच। और याद रखिए, एक पाक दिल जो होता है वो हमेशा दूसरों की कदर करता है और वो दूसरों को एतराज लाने से पहले पहले अपनी परख करता है और कहता है कि मैं कहाँ पे खड़ा हूँ, मुझे क्या जरूरत है। और इसी तरह जो पाक दिल होता है वो पाकीज़गी की भूख में रहता है और वो बदी से बचता है। आपके सामने आपका जो हम देखते हैं बाइबल का एक हीरो बुजुर्ग यूसुफ, देखिए किस तरह से उसने बदी से भागा है। और उसने जब उससे कहा कि हम बिस्तरी के लिए तैयार हो, लेकिन उसने क्या किया, वहां से भाग निकला है। उसने ना तो उसके साथ कोई बातचीत की है और ना ही वो इस काम के लिए तैयार हुआ है। सो मेरे अजीज दोस्तों, याद रखें हमें क्या करना है। दूसरा क्रंथियों अगर आप निकालें और उसका दूसरा बाब और 7वां बाब और उसकी पहली आयत में देखें तो ये क्या कि खुदा के खौफ के साथ कमाल पाकीज़गी तक हमें क्या करना है, पहुंचना है। ये खुदा चाहता है। अब आखिरी बात जो मैं आपके साथ करने जा रहा हूं वो ये है कि हम दिल को पाक कैसे कर सकते हैं, और वो ये है कि हमें अपने आंसुओं को बहाना है। आंसुओं को बहाएं और अपने मसीह के खून को अपने ऊपर लें और ईमान लाएं यीशु मसीह पर। और शरीरों की महफिलों से क्या करना है, हमें दूर रहना है, उनसे खबरदार रहना है। और बुजुर्ग दाऊद इसी तरह से तो क्या कहता है कि अगर आप ज़बूर 1 पढ़ें तो उसके अंदर लिखा है कि वो ठट्ठा बाजों की मजलिस में नहीं जाता, नहीं बैठता है। तो याद रखिए, उसके बाद हमें और क्या करना है, हमें पाक लोगों की कुर्बत को लेना है। और अमसाल 13 बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है कि पाक लोगों के पास रहना है। सो अजीजों, मैं चाहता हूं, मैं रखना चाहता हूं कि खुदा को देखना जो है वो ऐसे ही हम खुदा के साथ रहेंगे। अगर आसमान की बादशाही में हम चले गए तो वहां पर हमारे खुदा का दीदार हमें नसीब होगा। तो आइए उसके लिए तैयारी करें, अपने दिल को पाक करें और अपने लिए आसमान पर अपने खुदा को देखने के लिए अपने आप को तैयार करें।